हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो दिया है 1.76% का रिटर्न है। 6 महीने की रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने पे 33.90% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 53.58% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 36.60% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 18 रुपया 9 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1369 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,291 रुपया। यानी कि 3 महीने पे आपको करीब 1.94% का रिटर्न SIP के थ्रू देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,058 रुपया। करीब 10% का रिटर्न SIP के थ्रू आपको 6 महीने में देखने को मिलता। और अगर बात करें 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,282 रुपया। यानी 1 साल में आपको SIP के थ्रू करीब 23% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,227 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,15,715 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,53,580 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 79 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसका सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ग्यारवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड केमिकल्स, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत बिजली लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, PCBL लिमिटेड केमिकल्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.4 और कैश पे है 2.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे 18.9, फाइनेंशियल पे 15.7, ऑटोमोबाइल 11, अदर्स 9.1, केमिकल 7.8, सर्विस 7.8, कंज्यूमर स्टेप 7.6, टेक्नोलॉजी 5.9, एनर्जी 5.6, कंस्ट्रक्शन 5.3 और हेल्थ केयर पे है 5.3%। यानी कि अगर आप LIC MF मल्टी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29.66 और PB रेशियो है 4.11। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 500 रुपये से अपना लमसम कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं LIC MF मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 8.5, 6 महीने पे 36.1, 1 साल में 51 और एनुअल है 79.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 47.2। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये नंबर 6 पे रैंक करता है। हालांकि LIC MF मल्टी कैप फंड जो है अभी लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिस तरीके से ये पुराना होगा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और आज के डेट में देखा जाए तो LIC MF म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं और अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न खोज रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो LIC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। योगेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 18 रुपया 9 पैसा। LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50/25/25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC MF मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।